प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2026 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बिल्कुल साथियों, यह जो क्लास है यह आपके लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं साथियों। जी हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। गणेशर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? घग्गर, लूणी, कांतली, बनास। जी हाँ, गणेशर सभ्यता का विकास जो है साथियों वह तो आपकी कांतली नदी के किनारे हुआ है। बिल्कुल, कांतली नदी कहाँ पर है? बिल्कुल साथियों, नीम का थाना सीकर के अंदर आपकी कांतली नदी है। वहीं पर अपनी गणेशर सभ्यता का क्या हुआ? बिल्कुल विकास हुआ। तो गणेशर सभ्यता कहाँ पर है? सीकर में है, नीम का थाना में। दूसरी बात साथियों, आपकी जो ताम्रविहीन जो सभ्यताएं हैं उनकी जननी जो है ना वह गणेशर सभ्यता को ही कहते हैं। ये बात भी ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। जी हाँ, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम जो वर्णन है वह तो साथियों ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो ऋग्वेद ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, जी.एस. ओजा, वी.एम. स्मिथ। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है साथियों वह तो अपने कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया था। तो कर्नल जेम्स टोड ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड को साथियों हम घोड़े वाले बाबा के रूप में भी जानते हैं। बिल्कुल, राजस्थान के इतिहास के निर्माता के रूप में भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है, सबसे पुरानी मानी जाती है? मारवाड़, जालोर, मंडोर, उज्जैन। जी हाँ साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 4 नंबर के अंदर साथियों। जी हाँ, कौन सा हो जाएगा? मंडोर मानी जाती है सबसे पुरानी। बिल्कुल साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था महाराणा प्रताप और साथियों अकबर के मध्य यह जो लड़ाई है ये लड़ी गई थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। कब लड़ी गई थी? बिल्कुल साथियों, हमें मालूम है कब लड़ी गई थी। 18 जून 1576 ईस्वी के अंदर लड़ी गई थी। तो 18 जून 1576 ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है चावंड राजधानी किससे संबंधित रही है? चावंड की राजधानी साथियों है नाम वह किससे संबंधित रही है बताओ? महाराणा कुंभा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, राणा सांगा। जी हाँ, चावंड जो राजधानी है साथियों वह तो आपकी बिल्कुल महाराणा प्रताप से क्या रही है? संबंधित रही है। महाराणा प्रताप ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए 7 नंबर आ चुका है। बताइए फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? राव रणमल, मोकल, राव जोधा, राव चूड़ा। बिल्कुल साथियों, राठौड़ राजवंश के जो प्रथम शासक हैं वह तो राव चूड़ा थे। तो राव चूड़ा ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, हुडा सम्मेलन किस वर्ष से आयोजित हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, छपेगा ये क्वेश्चन। बताओ कब आयोजित हुआ था? 1734, 1740, 1804, 1757। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट बता रहे हो आप। जी हाँ, मैं आपको बताऊं क्या, हुडा सम्मेलन की बात करें तो इसका जो आयोजन है ये 1734 ईस्वी में हुआ था। परंतु आपसे एग्जिट डेट पूछे
तो आप क्या लगा कर आओगे? बिल्कुल साथियों, ध्यान में रखना है आपको। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हाँ, 17, बिल्कुल साथियों 17 ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको 17 जुलाई मतलब कि 17/7 है। उसके बाद साथियों 1734 ध्यान में रखना है। जी हाँ, 17 तो यहाँ पर 7 ले लेना, और 17 का साथियों यहाँ पर 17 वापस ले लेना, और 17 का दुगुना 34 कर देना। बिल्कुल 17/7/1734 ईस्वी के अंदर हुडा सम्मेलन का आयोजन हुआ था, ध्यान में रखिएगा साथियों। बिल्कुल इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? 1734 में, 1868 में, 1727 में, 1714 में? जी हाँ, बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो। जयपुर शहर की स्थापना जो है ना, वह तो लाडलो आपकी 1727 ईस्वी में हुई थी। तो 1727 ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए। तिवारा कर वसूला जाता था औद्योगिक उत्पादों पर, दूसरे राज्यों के व्यापार पर, दिवाली और होली के जैसे पर्वों के ऊपर, या फिर कृषि उत्पादों पर? जी हाँ, तिवारा कर मतलब कि त्योहारों से लिया जाने वाला कर है, त्योहारों के ऊपर लिया जाने वाला कर है। तो साथियों दिवाली और होली जैसे पर्व होते ना, उनके ऊपर वसूला जाने वाला जो कर होता है उसे तिवारा कर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए। मारवाड़ किसान सभा, जी हाँ, मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बलदेव राम मिर्दा, गुलाब राम चौधरी, नाथुराम मिर्दा, मंगल सिंह कछावा? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मारवाड़ किसान सभा का जो प्रथम अध्यक्ष है वह तो साथियों कौन था आपका? जी हाँ, मंगल सिंह कछावा था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? नसीराबाद, जैसलमेर, नीमच, जोधपुर? जी हाँ, नसीराबाद में की गई है। तो नसीराबाद ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? जी हाँ, चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं साथियों, बताओ फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका? भोगीलाल पंड्या, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, जमनालाल बजाज, हरि सिंह है? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चिड़ावा का जो गांधी है ना, वह तो साथियों बिल्कुल किन्हें कहा गया है? जी हाँ, बिल्कुल मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए। जी हाँ, 14 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा निवासी थे अजमेर के, जयपुर के, जोधपुर के, जैसलमेर के? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो। जो स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा हैं उनका निवास स्थान तो साथियों कहाँ पर रहा है? जी हाँ, जैसलमेर में रहा है। जैसलमेर का गुंडा शासन साथियों जो पुस्तक है वह भी सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई थी। और सागरमल गोपा की साथियों मृत्यु कब व कैसे हुई? बिल्कुल लाडलो, जेल के अंदर आपका मिट्टी का तेल छिड़क कर मतलब कि केरोसिन तेल छिड़क कर साथियों इनको जिंदा जला दिया गया था। कब जलाया था? 1946 में जलाया था। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। बिल्कुल साथियों, माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक थे? हाड़ौती, मेवाड़, जयपुर, सापुरा? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। करेक्ट क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो। माणिक्यलाल वर्मा जो है ना, वह तो लाडलो मेवाड़ प्रजामंडल के क्या थे? संस्थापक रहे थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। किस देसी रियासत ने विल्ले पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए? मेवाड़, बीकानेर, जोधपुर, कोटा?
बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल किन्होंने किए थे? जी हाँ, बीकानेर ने किए थे। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मेहरानगढ़ किला स्थित है? जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। जी हाँ साथियों, मेहरानगढ़ जो किला है ना, वह तो आपका कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर स्थित है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कौन सी पहाड़ी के ऊपर है, कई बार पूछा जाता है। तो चिड़ियाटुक पहाड़ी के ऊपर साथियों ये दुर्ग निर्मित है। जी हाँ साथियों। राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है? बूंदी, बाड़मेर, कोटा, टोंक। जी हाँ, बावड़ियों का शहर तो साथियों बूंदी को कहते हैं। बावड़ियों का शहर बूंदी, और साथियों जिलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? सालिम सिंह ने, नथमल ने, जोरावर मल ने, गुमानचंद ने। जी हाँ, बिल्कुल पटुओं की हवेली का जो निर्माण है साथियों, वह अपने गुमानचंद ने करवाया था। कहां पर करवाया था? जैसलमेर के अंदर करवाया था साथियों। तो जैसलमेर भी ध्यान में रखना है, क्योंकि जैसलमेर को हवेलियों का शहर भी कहते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। उषा मस्जिद कहाँ स्थित है? गलियाकोट, सलूम्बर, सांबर, बयाना। जी हाँ, उषा मस्जिद की बात हो रही है यहाँ पर। तो बयाना भरतपुर के अंदर साथियों क्या है? उषा मस्जिद स्थित है। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए। विभीषण का मंदिर स्थित है राजस्थान के अंदर, एकमात्र विभीषण का मंदिर बना हुआ है, वह कहां पर है बताओ? केथुन कोटा, बीनमाल जालोर, खेड़ बाड़मेर, भादरिया जैसलमेर। बिल्कुल साथियों, सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। विभीषण का जो मंदिर है साथियों, वह तो आपका कहाँ पर है? केथुन कोटा के अंदर स्थित है। केथुन कोटा ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। लोद्रुआ प्रसिद्ध है जैन मंदिर के लिए, वैष्णो देवी मंदिर के लिए, रामदेव मंदिर के लिए, या फिर लक्ष्मी नारायण मंदिर के लिए। जी हाँ, लोद्रवा जो है ना साथियों, लोद्रवा क्यों प्रसिद्ध है? बिल्कुल साथियों, जैन मंदिरों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फटाफट राइट आंसर बता दीजिएगा। जी हाँ, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? बीकानेर, बारा, बूंदी, बाड़मेर। जी हाँ साथियों, सीताबाड़ी का जो मेला है ना, वह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। 12 केंद्र आयोजित होता है सीताबाड़ी, 12 ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। हाड़ौती का सुरुंगा मेला कहाँ जाता है? जी हाँ साथियों, हाड़ौती का जो सुरुंगा मेला है, वह कौन से मेले को कहते हैं? फटाफट आप यहाँ पर राइट आंसर बता दीजिएगा साथियों। पुष्कर मेले को, चंद्रभागा मेले को, रामदेवरा मेले को, प्रबसर मेले को। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हाड़ौती का जो सुरंगा मेला है, वह तो साथियों हमें चंद्रभागा मेले को कहते हैं। चंद्रभागा मेला ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सही आंसर के रूप में। जी हाँ साथियों, सुनहरी कोठी अवस्थित है। सुनहरी कोठी है कहाँ पर साथियों, बताओ फटाफट। जी हाँ, यहाँ पर हम बात करें टोंक में, बूंदी में, जैसलमेर में, झुंझुनू में। सुनहरी कोठी कहाँ पर है साथियों? फटाफट आप यहाँ पर राइट आंसर बता दीजिएगा। जी हाँ साथियों, सुनहरी कोठी की हम बात करें ना, बिल्कुल आप सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा टोंक में है। अरे सुनहरी कोठी जो है साथियों, वह कहाँ पर है? बिल्कुल टोंक के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों,
आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, एक दिन जरूर रंग लाएगी। बिल्कुल साथियों, बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है आपको, अवश्य सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हो साथियों, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं रीट लेवल 1 मुख्य परीक्षा 2026 के लिए साथियों महाबली टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर साथियों परीक्षा के अकॉर्डिंग 10 मॉडल पेपर आपको देखने को मिलने वाले हैं। प्रत्येक मॉडल पेपर में 150 क्वेश्चन शामिल हमने किए हैं साथियों, सिलेबस के अकॉर्डिंग। बिल्कुल परीक्षा से पहले परीक्षा ही होने वाली है, यही मानकर आपको चलना है साथियों। इसकी प्राइस 99 नहीं है, बिल्कुल साथियों अब आपके लिए मात्र 51 रुपए कर दी जा चुकी है। 50% की छूट आपको मिल रही है, फ्लैट। फटाफट आप इसको परचेज कर लीजिएगा। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर साथियों स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दधिमती माता का मंदिर स्थित है कसुआ कोटा में, ओसिया जोधपुर में, गोठ मांगलोद नागौर में, पीपलुद बाड़मेर में। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो आप यहाँ पर। जी हाँ, दधिमती माता का जो मंदिर स्थित है ना, कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल साथियों आपका गोठ मांगलोद नागौर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी, तेजा जी। जी हाँ साथियों, राजा अजमल जो है ना, वह तो लाडलो आपके रामदेव जी के पिताजी का नाम था। तो रामदेव जी ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई हैं? मांड, मांगणियार, लंगा, तालबंदी। जी हाँ बिल्कुल साथियों, गौरी देवी जो है ना, वह तो आपकी मांड गायन शैली से जुड़ी हुई हैं। तो मांड ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, कोटा बारा में, भीलवाड़ा में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, डामोर जनजाति जो सर्वाधिक है ना, वह तो आपकी डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में पाई जाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, पाल किसे कहते हैं? जी हाँ, पाल किसे कहते हैं? सहरियाओं की बस्ती को, जनजातियों द्वारा की जाने वाली खेती को, मीणाओं की बस्ती को, भीलों की बस्ती को। पाल साथियों, पाल है ना, पाल है, हमें भीलों की बस्ती को कहते हैं। तो भीलों की बस्ती ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिले से होकर गुजरती है? बारा व झालावाड़, बाड़मेर व चूरू, बांसवाड़ा व डूंगरपुर, बूंदी व भीलवाड़ा। जी हाँ, बांसवाड़ा व डूंगरपुर से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, थार का गड़ा किसे कहा जाता है? चांदन नलकूप, मांडन नलकूप, खारा नलकूप, ताजा नलकूप। थार का गड़ा, थार का गड़ा तो साथियों चांदन नलकूप को कहते हैं। तो चांदन नलकूप ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कोटा और बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है जांगल, शेखावाटी, हाड़ौती, बागड़। जी हाँ, कोटा और बूंदी का जो क्षेत्र है साथियों, वह तो राजस्थान के अंदर हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ की बात हो रही है यहाँ पर। जी हाँ, यहाँ पर मध्य काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। काली मृदा पाई जाती है बारा, झालावाड़, कोटा में, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में, टोंक, धौलपुर, अलवर में, बीकानेर, उदयपुर और सिरोही में। काली मिट्टी की बात हो रही है ना साथियों, काली मृदा जो है ना, वह तो लाडलो बारा, झालावाड़ और कोटा के अंदर पाई जाती है। अभी अभी हमने बात भी की है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। गढ़सीसर सरोवर कहां पर है साथियों? बहुत बार मैंने बताया है कि गढ़सीसर सरोवर अपना जैसलमेर के अंदर स्थित है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जेत सागर तालाब कहां स्थित है? उदयपुर, बूंदी,
अजमेर, माउंट आबू। जी हाँ, जेत सागर जो तालाब है साथियों, वह आपका बिल्कुल बूंदी के अंदर स्थित है। तो बूंदी ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो। राजस्थान में बीड़ स्थानीय नाम है चारागाह का, कंटीले वनों का, तिलहन का, खादान का। बीड़ बिल्कुल साथियों, राजस्थान के अंदर स्थानीय भाषा के अंदर बीड़ जो है ना, वह तो चारागाह भूमि को कहते हैं। तो चारागाह ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का खिंचन गांव जाना जाता है कुरुंजा पक्षी के लिए, चरस पक्षी के लिए, साइबेरियन सारस के लिए, तिल्लोर के लिए। राजस्थान का खिंचन गांव साथियों आपका कुरुंजा पक्षी के लिए जाना जाता है। खिंचन गांव कहां पर है? जोधपुर में है। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? जी हाँ साथियों, कौन से जिले में बताओ? उदयपुर में, कोटा में, बूंदी में, सिरोही में। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो। बूंदी जिले के अंदर आपका रामगढ़ विषधारी अभयारण्य स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? सर्वाधिक मक्का का उत्पादन साथियों कहां पर होता है बताओ? कोटा में, बीकानेर में, जोधपुर में, उदयपुर में। जी हाँ, सर्वाधिक साथियों मक्का का जो उत्पादन है वह तो उदयपुर संभाग में होता है। संभाग की बात हो रही है यहाँ पर, तो उदयपुर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हाँ। जो आज देख कर मुंह फेरते हैं, उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे। बिल्कुल साथियों, बढ़िया तरीके से तैयारी में आप जुटे रहोगे तो अवश्य सिलेक्शन लेने वाले हो। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट ईमानदारी के साथ जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ साथियों, मालपुरी की एक नस्ल है। मालपुरी साथियों किसकी नस्ल है? गाय की, भेड़ की, बकरी की, भैंस की। जी हां, भेड़ की नस्ल है मालपुरी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जाफराबादी नस्ल संबंधित है गाय से, भैंस से, भेड़ से, बकरी से। जाफराबादी साथियों आपकी भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। भाग्यम तेल कुआं किस जिले में स्थित है? जयपुर, बाड़मेर, जोधपुर, कोटा। जी हां साथियों, बाड़मेर में है। भाग्यम तेल कुआं कहां पर है? बाड़मेर में है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में हीरे की खान कहां स्थित है? केसरपुरा, जगपुरा, कालागुमान, राजमहल। जी हां, हीरे की खान की बात करें साथियों, कहां पर है? बिल्कुल केसरपुरा के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिड़ला सीमेंट वर्कर्स स्थित है चित्तौड़गढ़ में, कोटा में, बूंदी में, निम्बाहेड़ा में। जी हाँ, बिड़ला सीमेंट वर्कर्स जो स्थित है वह तो लाडलो आपकी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान वित्त निगम आरएफसी की स्थापना कब हुई? 1995, 1955, 1950, 1991। जी हाँ, राजस्थान वित्त निगम की जो स्थापना है साथियों वह तो 1955 ईस्वी के अंदर हो गई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जयपुर, कोटा, अजमेर, धौलपुर। सबसे कम लिंगानुपात रखने वाला जो जिला है ना साथियों, वह तो आपका कौन सा है? धौलपुर है। तो धौलपुर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी 1956 में, 1951 में, 1952 में, 1958 में। जी हाँ साथियों, बिल्कुल 1956 ईस्वी के अंदर हुई थी राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना। तो 1956 ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य या प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ, प्रधान पीठ की बात करें तो जोधपुर के अंदर साथियों आपकी क्या है, स्थित है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये क्लास कैसे लगी ईमानदारी से बताना ना भूलिएगा लाडलो। जी हाँ, राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? बाड़मेर को, सांचौर को, डीग को, पाली को। जी हाँ साथियों, राजस्थान का पंजाब जो है ना वह तो सांचौर को कहते हैं। सांचौर कहां पर है? जालोर में है, जहां पर गोगा जी की ओल्डी भी स्थित है। जी हाँ, सांचौर जालोर के अंदर ही गोगा जी की ओल्डी भी है, बिल्कुल लाडलो। तो सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास शाम को 8 बजे देखने को मिलने वाली है। माफ कीजिएगा साथियों, 8 बजे तो अपने पुराने चैनल के ऊपर सामान्य हिंदी की क्लास देखने को मिलेगी, परंतु रीट के लिए शाम को 7 बजे आपको जुड़ना नहीं भूलना है। जी हाँ साथियों, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।